एक जूता जो आपको तेज दौड़ने में मदद करता है, जो हर कदम पर आपके पैरों को झटकों से बचाता है और कभी-कभी आपकी परफॉर्मेंस तक बदल देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये साधारण सा दिखने वाला स्पोर्ट्स शू असल में कितना कॉम्प्लेक्स होता है? क्या ये सिर्फ कपड़ा और रबर से बना होता है या इसके पीछे छुपी है एक पूरी इंजीनियरिंग? आज हम जानेंगे कैसे एक सिंपल आइडिया बदलता है एक हाईटेक स्पोर्ट्स शू में। सब कुछ शुरू होता है डिजाइन से। फैक्ट्री से बहुत पहले डिजाइनर्स एक रूम में बैठते हैं और डिसाइड करते हैं ये शू किसके लिए है, रनिंग के लिए, जिम के लिए या एवरीडे यूज के लिए। फिर शुरू होता है स्केचिंग। पहले कागज पर रफ डिजाइन बनता है, फिर उसी डिजाइन को कंप्यूटर पर 3D मॉडल में बदला जाता है। यहां हर डिटेल पर ध्यान दिया जाता है। शू का वेट कितना होगा, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और सबसे जरूरी कंफर्ट कैसा होगा। लेकिन डिजाइन बन जाने से शू तैयार नहीं होता। अब बारी आती है सही मटेरियल्स चुनने की। अब एक्सपर्ट्स डिसाइड करते हैं कि शू के हर हिस्से में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होगा। अपर यानी ऊपर का हिस्सा, जिसे ब्रीदेबल मेश या निट फैब्रिक से बनाया जाता है ताकि हवा अंदर जा सके और पैर ज्यादा देर तक ठंडा और आरामदायक रहे। कुछ शूज में सिंथेटिक लेदर भी इस्तेमाल होता है जो ज्यादा ड्यूरेबल होता है। अब बात सोल की। सोल के लिए ईवीए फोम या रबर लिया जाता है जो कुशनिंग देता है। यही हिस्सा डिसाइड करता है कि जब आप दौड़ेंगे तो जमीन का झटका आपके पैरों तक कितना पहुंचेगा। लेकिन क्या ये मटेरियल सीधे शू बन जाते हैं? अभी नहीं। अब ये मटेरियल्स बड़ी बड़ी रोल्स में फैक्ट्री में आते हैं और फिर उन्हें कटिंग मशीन्स में डाला जाता है। ये मशीन्स इतनी प्रिसाइज होती हैं कि हर पीस बिल्कुल परफेक्ट शेप में कटता है। हर छोटा हिस्सा एक पजल का टुकड़ा होता है। अगर एक भी टुकड़ा गलत हुआ तो पूरा शू खराब हो सकता है। अब ये सारी पीसेस तैयार हैं, लेकिन इन्हें जोड़ना अभी बाकी है। अब शुरू होता है स्टिचिंग प्रोसेस। मशीन्स और वर्कर्स मिलकर इन छोटे छोटे पीसेस को जोड़ते हैं। धीरे धीरे शू का अपर शेप लेने लगता है। इसके अंदर फोम पैडिंग डाली जाती है ताकि अंदर से ये सॉफ्ट लगे। लेस होल्स बनाए जाते हैं और ब्रांडिंग ऐड की जाती है। अब ये एक जूते जैसा दिखने लगता है, लेकिन अभी ये अधूरा है क्योंकि सोल अभी जुड़ा नहीं है। अब बारी आती है सोल बनाने की। रबर और फोम को मोल्ड्स में डाला जाता है, फिर हीट और प्रेशर से इन्हें शेप दिया जाता है। कुछ शूज में एयर कुशनिंग होती है, कुछ में जेल टेक्नोलॉजी। यही वो हिस्सा है जो आपके हर कदम को कंफर्टेबल बनाता है। लेकिन क्या ये सोल हमेशा टिकेगा? यही पता लगाने के लिए टेस्टिंग जरूरी है। अब अपर और सोल को जोड़ा जाता है। स्ट्रॉन्ग एडहेसिव और हीट प्रेस की मदद से दोनों हिस्सों को मजबूती से जोड़ा जाता है। कुछ शूज में स्टिचिंग भी की जाती है ताकि ड्यूरेबिलिटी और बढ़ जाए। अब एक पूरा शू तैयार होने लगता है, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। अब आता है फिनिशिंग प्रोसेस। एक्स्ट्रा ग्लू हटाया जाता है, एजेस को स्मूथ किया जाता है, कलर्स और डिजाइन को केयरफुली चेक किया जाता है। हर ब्रांड अपने कलर कॉम्बिनेशंस पर बहुत ध्यान देता है क्योंकि लुक भी उतना ही जरूरी है। अब शू बिल्कुल परफेक्ट दिखने लगता है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अब शूज को टेस्टिंग लैब में भेजा जाता है। उन्हें बार बार बेंड किया जाता है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी चेक हो सके। मशीन्स उन्हें दबाती हैं शॉक एब्जॉर्प्शन टेस्ट करने के लिए। कुछ टेस्ट्स में शूज को हजारों बार जमीन पर मारा जाता है ताकि यह पता चल सके कि ये कितने मजबूत हैं। क्योंकि अगर शू फेल हुआ तो ब्रांड की रेप्यूटेशन भी खतरे में पड़ सकती है। जब शू हर टेस्ट पास कर लेता है तभी उसे फाइनल अप्रूवल मिलता है। अब इसे पैक किया जाता है, बॉक्सेस में रखा जाता है और फिर दुनिया भर में भेज दिया जाता है। जहां ये किसी एथलीट के पैरों में पहुंचता है या किसी आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो अब आप समझ गए, एक स्पोर्ट्स शू सिर्फ एक जूता नहीं है। ये डिजाइन, टेक्नोलॉजी और मेहनत का कॉम्बिनेशन है। एक आइडिया से लेकर आपके पैरों तक पहुंचने तक हर स्टेप में प्रिसीजन और परफेक्शन छुपा होता है। लेकिन अगली बार जब आप अपने शूज पहने तो सिर्फ उनका लुक मत देखिए, बल्कि उस पूरी जर्नी को याद कीजिए जिसने उन्हें खास बनाया है। क्योंकि ये सिर्फ आपको चलने में मदद नहीं करते, ये आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अगर आप भी ऐसे ही फैक्ट्री के अंदर के सीक्रेट्स और इंटरेस्टिंग प्रोसेसेस जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक और ऐसी चीज की कहानी जिसे आप रोज इस्तेमाल करते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं।